अभी कंबल मांगे हो हमसे कौन मांगा है कंबल आपसे? विद्यार्थी लोग मांगा है कंबल मांगा है। कि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। तुम देख लो सवेरे, मत जाओ तुम लोग, मत निकलो। आंदोलन को खत्म कर देगा और पुलिस से। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम अभी टाइम्स ऑफ स्वराज में पूरी रात जेपी गोलंबर कहे या ये कहे कि गांधी मैदान के पास जो जेपी गोलंबर है, मोरिया होटल के बगल में, वहां लाठीचार्ज हुआ। जो कुछ भी हुआ आपने पूरी तस्वीरें देखी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी रात भर पुलिस लॉज में रहने वाले छात्रों को, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर लाठी चटकाते रहे, लाठी बरसाते रहे। फिर भी छात्र डटा रहा और आखिरकार गर्दनीबाग पहुंचकर फिर से अपने पुराने उस आंदोलन के केंद्र को मजबूती से पकड़ बना लिया, जहां से वो गांधी मैदान के लिए प्रस्थान किए थे। वो डटे हुए हैं, पूरी बहादुरी के साथ डटे हुए हैं और पुलिस महकमे की पूरी तैयारी को, मतलब गर्दनीबाग में फिर से धरना स्थल पर छात्र न पहुंचे, इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी छात्रों ने, लेकिन उसको तमाम तरीके की तैयारी को ध्वस्त करते हुए वहां डट गए हैं और फिर से आंदोलन की शुरुआत, आगाज उसी अंदाज में शुरू हो गया है सुबह से ही। लेकिन पूरी रात हुआ क्या है, जरा इसको समझिए। और इस पूरी रात के अंधेरे में जो कुछ भी हुआ, आज दिन के उजाले में आप समझ सकते हैं कि इस खेल के पीछे क्या साजिश है, या इस खेल के पीछे जो लोग खेल रहे हैं उसकी मंशा क्या है। लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मचे, बहुत सारे छात्र घायल हुए और घायल होने की जब मीडिया पर खबरें चलनी शुरू हुई तो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी जी, युवा नेता, उनको बड़ा दर्द महसूस हुआ। और दर्द ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने वीडियो जारी कर दिया और वीडियो जारी करके नीतीश कुमार पर इस तरीके से ठिगड़ा फोड़ने लगे जैसे लगता कि हा, उनके शासनकाल में तो पुलिस फूल बरसा रहा था। टीआरई 1 टीआरई 2 उन्हीं के शासनकाल में हुआ और कितने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई सबको पता है। और बीपीएससी के सामने जब छात्र जुड़े तो किस तरीके से लाठी इसने बरसाई सबको पता है। लेकिन चलिए, घरियाली आंसू हुई सही, बरसाया तो सही, चुप्पी जो साधे हुए थे, कुछ जुबान तो खोला। जरा सुन लीजिए तेजस्वी बाबू क्या कह रहे हैं छात्रों पर लाठी चलाए। 22 दिसंबर को हमने पुनः मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि री एग्जामिनेशन जो है होना चाहिए, और जो भी छात्रों ने हमको बताया था उन सारी बिंदु, जितने भी इश्यूज थे, उसको हमने अपने चिट्ठी में जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। आप देखिएगा, 11 दिन से लगातार जो शांतिपूर्वक जो तरीके से गर्दनीबाग में जितने छात्र छात्राएं धरना दे रहे थे, वो लगातार सरकार और आयोग जो दबाव में थी। लेकिन हम सरकार में भी रह चुके हैं और सरकार में रहने के अलावा हमें वो सिस्टम भी पता है कि अगर आंदोलन को कुचलना है तो कैसे कुचला जाता है। देखिए, पहली बात तो बीपीएससी आयोग क्या है? कुछ नहीं है। जो है केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, क्लैरिफाई होना पड़ेगा। आयोग कुछ नहीं है। आयोग के चेयरमैन को किसने बनाया? मुख्यमंत्री ने बनाया, नीतीश कुमार जी ने बनाया। रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको बनाया गया है। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट हो गई कि होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास है और बीपीएससी का कंट्रोल भी, बीपीएससी का चेयरमैन बनाने का पावर भी मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री बीपीएससी के आयोग जो चेयरमैन हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं, यह स्पष्ट है। और पुलिस जो है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है, इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए।
अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। सुन लिए, ये उस घटनाक्रम का एक पहला पटाक्षेप हुआ। दूसरा जो बहुत ही कह सकते हैं कि छात्रों को उत्तेजित कर दिया, एक रोशन सर है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस उनको कपड़ा तक पहनने नहीं दिया, जबरन घर से खींच लिया। अब वीडियो सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं, उनके घर का वो सीसीटीवी फुटेज है। और उसके बाद जब छात्र मुसल्लापुर में पहुंचा और उसके बाद तोड़ फोड़ करने लगा, तब पुलिस को एहसास हुआ कि अच्छा माजरा कुछ और भी है। यहाँ छात्रों का कोचिंग संचालक से सिर्फ पैसे और शिक्षा का रिश्ता नहीं है, गुरुजन और छात्र शिष्य गण वाला भी रिश्ता है। और देख लीजिए क्या समा बन गई, भागना पड़ा पुलिस को वहां से भी। पूरी रात पुलिस बल प्रयोग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन डटा रहा और इस दौरान काफी तोड़फोड़ भी हुई, क्योंकि अभी तक हिंसक आंदोलन नहीं हो रहा था। अभी तक जो भी आंदोलन हो रहा था सत्याग्रह की तरीके से, लेकिन जब छात्र पहली बार उग्र हुए रात में, तो सारे पुलिस वाले जो डंडा चला के अपने आप को 56 इंच वाले जो समझ रहे थे, सबके सब भाग खड़े हुए। अब देख ही रहे हैं तस्वीर में। बात यहीं तक नहीं रही, पप्पू यादव भी पहुंच गए। और पप्पू यादव जब पीएमसी पहुंचे तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति है ना, जैसे तेजस्वी राजनीति कर रहे थे, पप्पू यादव भी आए तो अपने तरीके से सियासत साधने लगे कि हम कह रहे थे प्रशांत किशोर के साथ मत जाओ, प्रशांत किशोर के साथ मत जाओ। तो जरा देखिए उस पूरे संवाद को, और उस संवाद के सहारे समझिए राजनीति को कि राजनीति है क्या। अरे चुप हो यार, इस सब हमको खा। तुम राजनीति करोगे तो क्या होगा? हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, वोट पे लंबा लड़ाई होने दो। प्रियंका दीदी ठीक तो बैठेंगे लाकर वोट पे क्या पता क्यों मिला हुआ है? मिला हुआ ऐसा वैसा मिला हुआ था। हम तो मैसेज किए हुए हैं, तुम देख लो सवेरे। मत जाओ तुम लोग, मत निकलो। आंदोलन को खत्म कर देगा और पुलिस से तो कई बार बोले भैया मत निकलो, आंदोलन खत्म कर देगा। लंबा लड़ाई लड़ोगे तो जीत जाओगे, और लड़ाई को कम छोटा करोगे तो हार जाओगे। कोई भी लड़ाई तो लंबा ही होता है। क्या है सर, अंदर कौन क्या है? वो पानी के बोल देता हमदर्दी दिखा देना लगता है, मेरे लिए बोल रहा है। अभी 12 दिन के बाद आके हमदर्दी दिखाया, 13 दिन के बाद है भाई। 50% तो हीरो कर ही रहा था, लेकिन मास्क जब यहाँ पे मास्क लेवल रहता है तो समझ में आदमी है। ऐसे घटिया आदमी जो एक वहाँ बैठा रहता है, वो क्या राजनीति करता है? वो कोई स्टूडेंट था, क्या बैठा था वो? कभी वो 5 को बुला लो, कभी वो 4 को बैठा है। वो बोर नहीं हो जाए तो हम छोड़ नहीं हो जाए, इस सबसे होता है। हम कल गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, समय मिला है। वो दोपहर में बोले कि हम गवर्नर और कोर्ट जाएंगे। आप लोग की लड़ाई में सपोर्ट में गवर्नर कोर्ट जाएंगे। आप लोग अपनी लड़ाई को अपने से लड़िए, हम अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ें। हमको तो अभी पता चला कि हम पहले पूछे, फिर कहा था कि चोट लगने नहीं किया चलेगा। हमको बच्ची के बारे में पता चला तब हम चले, बच्ची के बारे में नहीं पता चलता तो हम नहीं आते। बोला कि नहीं रियल में चोट लगी। फिर हमको तो प्रेस वाला फोन करता है, सर चोट उठने लगा, झुट्टू नकल का। तो प्रेसो वाला तो तुम लोग को यूज करता है। हम सब देखे हुए हैं, आपको क्या लगता है? हम लाइव थे, 4 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। हम देखे हुए हैं, आप लोगों का सब बाबू देखते हैं। गया का तो और 200-300 जो लड़का बैठा था सोले लगा के। ये तो रियल में लड़ती है। कौन ये कब आई? आप कब आए? ये तो थी कल से ही थी। इनको तो एम्बुलेंस ऐसे वर्मा रोड पे उतार के फेंक दिया, मतलब ऐसे ही काट दिया था।
एकदम मिलते हैं, कल हम मिलते हैं गवर्नर से 10 बजे। मिलने दीजिए ना, फिर हम करते हैं। किसी आके मेरे पुलिस वाला हमको देखते जा रहा है, किसी आके यहाँ से वहाँ तक लेके गए। मेरे पुलिस के द्वारा आज भी मारा गया, उस दिन भी मारा गया। 1 वर्ष वहाँ रखे लड़की को 3 था, ऐसा किसी आगे लग रहा था। मुखवाली से दीघा ले गया है और गांधी मैदान में 5 लड़की 5 लड़का है वहाँ गांधी मैदान। और गांधी मैदान में भी 10 है, 5 लड़की। गांधी मैदान में 5 लड़की 5 लड़का। देख लिए, बात यही नहीं खत्म हुआ। रणछोड़ दी ग्रेट प्रशांत किशोर जी पहुंच गए, फिर पता चला कि गर्दनीबाग पहुंच गए हैं, तो गर्दनीबाग पहुंच गए। और उसके बाद गर्दनीबाग में जो उनके साथ हुआ और जिस तरीके से हुआ, वो भी थोड़ा देख लीजिए। वैसे हम प्रशांत किशोर को रणछोड़ नहीं करते थे, वैसे हम नहीं कहते थे कि प्रशांत किशोर नेता नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट के एजेंडे को लेकर आया है। जरा देखिए किस तरीके से अपमानित हुए और किस तरीके से छात्रों ने उन्हें ऐसी की तैसी कर दी। अभी कंबल मांगे हो हमसे, कौन मांगा कंबल आपसे? विद्यार्थी लोग कंबल मांगा है, लोग मांगे क्या आपसे? मेरा नाम क्या ही बता, नाम से मतलब नहीं, जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे ना, होशियार बने की सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? डरा रहे हैं क्या? सुनेंगे नहीं, डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? बैंक के लेकर चल जाएंगे, पढ़ाई जाता है, मारेंगे सूरज यादव कौचे रे तू सूरज यादव कौचे रे, तुम ज्यादा कौचे रे कौचे रे तू कौचे रे बात करते हैं करेगा सर। एक सुनो, अभी कंबल मांगे हो हमसे। आपने देख लिया, तो ये पूरे रात का, वो रात के अंधेरा में जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा, किस तरीके से हुआ वो भी आपने देखा। मतलब इस छात्र आंदोलन पर जो सियासत करने वाले लोग हैं, अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं अपने अपने तरीके से। कोई ये पहल नहीं कर रहा है कि इसका समाधान क्या हो। आज तेजस्वी अपने सारे विधायकों के साथ धरना स्थल पर पहुंच जाए और बैठ जाए, सरकार, हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार जस्टिस करें, 10 मिनट में सरकारें हिल जाएंगी। क्योंकि ये सरकार जो है नीतीश नहीं चला रहे हैं, चंद ब्यूरोक्रेट्स इस सरकार को चला रहे हैं, जो कल और साबित हो गया। और ब्यूरोक्रेट्स के सहारे सरकार चलती है ना, तो बहुत कमजोर सरकार होता है, उसको वो कह सकते हैं कि एक हवा के झोंके में ध्वस्त हो जाता है। इसलिए प्रतिपक्ष के नेता भी सियासत कर रहे हैं, पप्पू यादव अपनी रोटी सेक रहे हैं कि हमारा लीडरशिप स्वीकार करो, प्रशांत किशोर की तो ऐसी की तैसी हो गई। तो यही राजनीति है, और इसी राजनीति को समझने की जरूरत है छात्रों को भी, कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, इस बात को समझिए। और इस्तेमाल ना हो, इसकी कला भी होनी चाहिए, तब कोई आंदोलन सफल होता है, तब आपके डिमांड के प्रति लंबी लड़ाई के बावजूद भी आपके पक्ष में फैसले आते हैं। वैसे आपने जिस तरीके की लड़ाई लड़ी है, सैल्यूट है आपकी। आपने दिखाया दशकों बाद कि बिहार में वो बात अभी भी जिंदा है, जो लग रहा था अब खत्म हो गया बिहार में। लेकिन इस आंदोलन ने एक बार फिर से जता दिया है कि आज भी बिहार में वही बिहार दिख रहा है, जिस बिहार को लेकर लोग सिहरने लगते हैं कि आंदोलन की अगर शुरुआत हुई बिहार से, तो फिर तख्ता पलट नहीं, पूरे देश में यह आंदोलन फैल सकता है। जो तर्क, जो नैतिकता और जिस आत्मबल के साथ बिहारी लड़ते हैं किसी कॉज को लेकर, दशकों बाद आज वो देखने को मौका मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम क्या निकलता है, क्योंकि छात्र जिस तरीके से डट गए हैं, डटे हुए हैं, सरकार की चूल हिलने लगी है। और जिस तरीके से आज पूरे बिहार में बंद का असर दिख रहा है,
भाकपा माले के लोग सड़क उतर रहे हैं। धीरे धीरे ये बंद जो है बड़े बंद के शक्ल में सामने आ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।